नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशंस में हम लोग बातें करने वाले हैं लुप्तीकरण विधि से इस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ, इस विधि से सॉल्व कैसे किया जाएगा। पीछे की वीडियो लेक्चर्स में मैंने दो विधियों को कवर किया है, तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशंस मेथड और कंपैरिजंस मेथड। यहाँ पे हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई चीज को एलिमिनेट कर देना, लुप्त कर देना। लुप्तीकरण का मतलब होता है किसी चीज को लुप्त कर देना, और लुप्त कोई चीज तब होगा जब ऊपर और नीचे दोनों चीजों में खत्म होगा, तभी लुप्त होगा। आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। और एग्जाम्पल हमारे पास है 2x + 3y = 19 एंड 3x + 4y = 26। बस इसे करना कैसे है, इसी प्रोसेस के ऊपर हमारी आज चर्चा रहेगी। बस थोड़ी सी पेशेंस के साथ आप देखते रहिएगा कि कैसे होता है। आइए, ये पहली इक्वेशंस इसको बनाया, इसको दो इक्वेशंस मैंने बना दिया। लुप्त करना है, आपकी मर्जी किसको लुप्त करना है। इधर आप अगर x को लुप्त करना चाहते हैं तो y को इक्वल कीजिए, अगर y को लुप्त करना चाहते हैं x को इक्वल कीजिए। मैं यहां पर x को लुप्त कर रहा हूं, इसीलिए यहां जो y होगा यही y होगा। अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि हेयर, अब यहां पे देखिएगा 2x + 3y = 19। जरा सोचो, ये 3x प्लस का 4y = 26। अगर मैं लुप्त करना चाहता हूं x को, तो दोनों में x सेम होना चाहिए, तभी तो लुप्त होगा। अगर मैं लुप्त करना चाहता हूं y को, तो जितना y यहां उतना ही y यहां होगा, तभी तो लुप्त होगा, नीचे ऊपर कट करके। अदरवाइज कोई चांस नहीं कि आप काट सकते हैं इसे। लुप्त करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर। मैं यहाँ पे x को हटाना चाहता हूँ, x की कोफिशिएंट कितना है 3, इसीलिए यहाँ आप गुना कितना से करेंगे 3 से। इसको समीकरण 1 क्रॉस कितना 3। अब यहाँ पे है 2, तो इसको गुना करना पड़ेगा आपको कितना से, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब दोस्तों 3 से नॉट इसको गुना करना है, 3 से पूरी को गुना, 2 से इस पूरी को गुना करना है। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट यूं ऐसे बनेगा, क्या बन जाएगा, 3 को 2 से गुना 6x प्लस 3 को 3 से गुना 9y प्लस 3 19 कितना 57, फिर 2 से 3 को गुना 6x। मैंने कहा था हटाना x को है, इसलिए x का कोफिशिएंट लिए दोनों अब बराबर हो गया। फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8y, और 26 दूना कितना होता है 52। अब माइनस कीजिए, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 9y में से 8y गया तो 1y, और = 57 में से 52 गया तो कितना 5। y का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया अपने पास, y का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 5 आ गया। y की वैल्यूज को 5 यहां रख करके देखिए, आप x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर कैसे रखिएगा। समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस का 3y = 19। आप याद रखें, इसमें भी आप डाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक में आप डाल दो। तो y के जहां जहां y वहां 5 मैं यहां कर रहा हूं। जैसे 2x प्लस का 3 और y है = 19 है, सो 2x प्लस का 3 और y के जगह पे कितना 5 डाल दीजिए। तो y की जगह पे 5 और यहाँ पे 19 आ गया। दैट मीन्स आप यहाँ से कह सकते हैं कि 2x 3 को 5 से मल्टीप्लाई तो 15 = 19, एंड दैट इज 2x = 19 माइनस का 15। 19 में से 15 गया तो 4 हो गया, 2x = 4 हो गया। सो दैट मीन्स x = 4/2, यानी कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। हम यहाँ से x बराबर 2 लाए और y बराबर कितना लाए 5 लाए। ये तो हमने x को एलिमिनेट करके आपको बताया। आप चाहते हैं तो y को भी इसी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो फिर y के लिए इस 4 से यहां मल्टीप्लाई, इस 3 से यहां मल्टीप्लाई, बाकी सारी प्रोसेस वही है। आप y को एलिमिनेट करिए, y को लुप्त कीजिए और तब निकाल के बताइए कि कितना आंसर आपको आएगा। तो मैंने x को करके बताया, अब y को आप करके दिखाइए, फिर दोनों तरीका से x = 2 ही आएगा और y = 5 ही आएगा। लुप्त आप किसी को कर लीजिए, आंसर जो है वही आएगा। तो दोस्तों उम्मीदें हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार इसी प्रोसेस के जरिए आप कॉपी पे लिख के कोशिश कीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।